अजीबो-गरीब है कैलेंडर की जन्म गाथा, कैलेंडर की जीवन यात्रा। ऐसे हुआ कैलेंडर का आविष्कार। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंडर का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही डेट हु कैलेंडर्स इज, कैलेंडर शब्द की उत्पत्ति हुई। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंडर्स का अर्थ हिसाब किताब करने का दिन माना जाता है। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया है। उस समय कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। लोग अनुभव के आधार पर अपनी दिनचर्या जिया करते थे। उनका यह अनुभव प्राकृतिक कार्यों के बारे में था। वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ या अन्य आपदाएं अलग अलग काम करने के संकेत होते थे। धार्मिक, सामाजिक उत्सव, त्योहार, खेती के काम भी इन्हीं पर आधारित होते थे। लेकिन इनके आधार पर समय का सही बंटवारा करना असंभव था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने विकास किया। तब लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता। इसी तरह रात में चंद्रमा दिखने का भी एक निश्चित क्रम होता है। चंद्रमा दिखने का यह क्रम, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं कहा गया है, निश्चित समय के बाद अवश्य ही जारी रहती है। इस प्रकार दिन रात और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा केवल सूर्यास्त के बाद दिखते और सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता है, इसलिए इस अवधि को रात कहा गया। सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि को दिन कहा गया। यह भी अनुभव किया गया कि मौसम सूर्य के कारण बदलते हैं। चंद्रमा का चक्र नए चांद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक ही माना गया। चंद्रमा का चक्र 19.5 दिन में पूरा होता है, उसे महीना कहा गया। सूर्य के चारों मौसम को मिलाकर वर्ष कहा गया। इस प्रकार फिर गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ, जो कि अलग अलग देशों ने अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात और मौसमों में भी भिन्नता होती है। जैसे भारत में जब दिन होता है तो किसी किसी देश में रात होती है। लोगों का सामाजिक जीवन, खेती, व्यापार आदि इन बातों से प्रभावित होता था। इसलिए हर देश ने अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर का निर्माण किया। वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी राजा की गद्दी पर बैठने की घटना से विक्रम संवत गिनती शुरू, तो कहीं शासकों के नाम से, जैसे रोम, यूनान, शक आदि। बाद में तो ईसा के जन्म, ईसवी सन या हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर जाने की घटनाओं से कैलेंडर बने और प्रचार में आए। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहाँ के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। ये राजा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुआ था। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व का पहले शताब्दी में बनाया गया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजीनिस की सहायता ली थी। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी में मानी गई। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को
ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की थी। जन्म से पूर्व के वर्ष BC बिफोर क्राइस्ट कहलाए और बाद के AD आफ्टर डैट जन्म पूर्व के वर्षों की गिनती पीछे को आती है। जन्म के बाद के वर्षों की गिनती आगे को बढ़ती है। 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। इस प्रकार विश्व के सभी देश अब एक समय, दिन, महीने, तारीख और वर्ष मानते हैं और आपस में तालमेल बिठाकर घड़ियों को शुद्ध रखते हैं। आज समय की पाबंदी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और लोग उसका मूल्य समझने भी लगे हैं। जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो है ना एक नई जानकारी जो आपने अभी तक नहीं जानी अपने रोज के कैलेंडर के बारे में, तो इसी बात पर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई जानकारी हम आपको देंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो पुनः सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि सब्सक्राइब सिर्फ एक बार ही किया जाता है। पुनः मिलेंगे एक नई व खोजपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद। क्या आप भी बाथरूम सिंगर से हटकर संगीत की दुनिया में अपना हुनर दिखाना चाहते हैं? तो आज ही डॉक्टर रमाशंकर आर्य की जूम क्लास अटेंड करें। अभी संपर्क करें 9868942599, 9625972559, 7678356369। क्या आप अपना इलाज कराते कराते परेशान हो चुके हैं? क्या आपकी किडनी फेल हो चुकी है? क्या आप डायलिसिस पर हैं या जाने वाले हैं? क्या आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं? क्या आप किसी ऐसे रोग से परेशान हैं जिसे कहते हुए आपको शर्म महसूस होती है? क्या आप हाई या लो ब्लड प्रेशर से दुखी हो चुके हैं? अभी मिलिए 80 वर्षीय अनुभवी नाड़ी विशेषज्ञ से और सभी रोगों को करें बाय बाय। संपर्क करें 9313555190। आस्था के आंसू परिवार की ओर से जनहित में जारी। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी। देखना न भूलें आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।